चलिए देखते हैं अगला सवाल। स्वामी का प्राधिकार और राजसत्ता का प्राधिकार एक दूसरे से भिन्न है। अरस्तु के इस कथन पर 300 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। यानी जो मास्टर की अथॉरिटी होती है, मास्टर की अथॉरिटी और राजसत्ताधारी की अथॉरिटी, इन दोनों में भिन्नता है। यह कथन दिया है अरस्तु ने और इस पे हमें टिप्पणी करनी है 300 शब्दों में। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में विभिन्न प्रकार की सत्ता और प्राधिकार का विश्लेषण किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्वामी का प्राधिकार और राजसत्ताधारी यानी सोवरन का प्राधिकार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता उनके अधिकार के स्रोत, उद्देश्य और शासन की प्रकृति में देखी जा सकती है। पहले हम डिस्कस करेंगे स्वामी का प्राधिकार। स्वामी का प्राधिकार मुख्य रूप से व्यक्तिगत संबंधों, विशेष रूप से स्वामी दास संबंध पर आधारित होता है। स्वामी दास संबंध यानी मास्टर स्लेव संबंध पर आधारित होता है। अरस्तु के अनुसार यह प्राकृतिक असमानता पर आधारित है, जिनमें कुछ लोग जन्म से ही शासक और कुछ शासित होने के लिए बने होते हैं। इनमें शक्ति और आज्ञा पालन का एक पक्षीय संबंध होता है, जहां दास को बिना तर्क दिए आदेश मानने पड़ते हैं। इनका उद्देश्य केवल स्वामी के व्यक्तिगत लाभ की पूर्ति करना होता है, न कि दास या समाज के कल्याण के लिए। इसमें कोई संवैधानिक या नैतिक बाध्यता नहीं होती। स्वामी के आदेश सर्वोपरि होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं राजसत्ताधारी का प्राधिकार। राजसत्ताधारी का प्राधिकार संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होता है और समाज के शासन से जुड़ा होता है। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। यह जनता और राज्य की भलाई के लिए होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के स्वार्थ के लिए। यह नैतिकता और कानून के अधीन होता है, जहां शासक को न्यायसंगत और तर्कसंगत निर्णय लेने होते हैं। यह विधि सम्मत और उत्तरदायी होता है, जिसमें शासक जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होता है। यह जन कल्याणकारी और व्यापक होता है, जबकि स्वामी का अधिकार केवल एक सीमित व्यक्ति यानी दास तक ही सीमित रहता है। निष्कर्ष में हम लिखेंगे, अरस्तु का कथन सत्य है कि स्वामी का प्राधिकार और राजसत्ताधारी का प्राधिकार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वामी का प्राधिकार व्यक्तिगत, स्वार्थपरक और बल आधारित होता है, जबकि राजसत्ताधारी का प्राधिकार विधि सम्मत, समाज उपयोगी और उत्तरदायी होता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अरस्तु की इस अवधारणा को स्वीकार करती हैं और राजसत्ताधारी को जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह बनाती हैं। इसी के साथ उत्तर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।